हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूजी जायजोंग के ऑफिस जाती है, लेकिन वो दिखती वो वहाँ नहीं होते। तभी उसके हाथ में पेन होता है जिसमें कैमरा लगा होता है। वो यही सोचती है मैं इसको कहाँ रखूँ, और वो रखी रही होती है तो अचानक से इसको क्याओ की आवाज आती है तो वो डर जाती है। तभी वो इसे कहता है कि वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी हूँ, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हूँ, मैं फाइल्स में सिग्नेचर कराने के लिए आई हूँ। तभी उसे कहता है कि डियर सनसीकर, तो वो ज्यादा मजाक नहीं करती। तो वो कहती है क्या इंटरेस्टिंग है क्या बोरिंग है, तुम ही बता दो। तभी वो कहता है कि उस दिन कॉकटेल पार्टी तुम एंटर कर गई और आज तुम ये कह रही हो कि तुम वाइस प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हो। क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाह रही हो और ये दिखाना चाहती हो कि ब्रेकअप के बाद तुम इस तरह से हो गई हो। तभी फिर वो इसे कहती है कि क्या तुम कुछ एक्टिंग करना छोड़ दो, मैंने तुम्हें बता दिया था कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं। अब वो जाने लगती है तो वो उसको रोकता है और उसे कहता है कि डियर सनसीकर, मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था, इसमें मेरा फॉल्ट है और मैंने ये सब कुछ सोच समझ के किया था, लेकिन अब मैं अपनी जॉब पर हूँ, मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तभी वो इसे कहती है तो फिर मैं क्या करूं। तभी वो कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम ये जॉब छोड़ दो, मैं ये चाहता हूं कि मैं नहीं ये बताना चाहता अपने कॉलीग्स को कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर मेरे साथ जॉब कर रही है। तभी फिर वो उसकी तरफ देखने लग जाती है तो अचानक से वहां पर यायू आता है और वो कहता है कि मेरी असिस्टेंट यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएगी, वो यहाँ पर ही वर्क करेगी। तभी वो इन दोनों का हाथ छुड़वाता है और वहां पर ही वो लूजी को कहता है कि मैंने तुम्हें गलत फाइल्स दे दी थी। तो वो उसको सही फाइल देता है, तो जैसे ही वो टेबल पर रखती है तो वहां पर ही वो उसका हाथ जोर से पकड़ता है और उसको खींच कर वहां से ले जाता है और वहां पर ही क्या देखकर इनको थोड़ा डिस्टर्ब होने लग जाता है। अब ये लूजी का हाथ पकड़कर जोर से ऑफिस में आता है। तभी वो कहती है कि चबी आराम से, इतनी जोर से तुमने पकड़ा है, मुझे तकलीफ हो रही है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे चबी बोलना छोड़ दोगी, मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ जो तुम ऐसा बोल रही हो। तभी वो उसे कहती है कि ओके ओके, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी फिर वो उसे कहता है कि मुझे सच बताओ, तुम लूजी करने के आई हो, तुम काम करने के लिए आई हो या अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें करने के लिए आई हो। तभी वो उसे कहती कि नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ पर सेक्रेटरी है, और वैसे भी ब्रेकअप का मतलब होता है ब्रेकअप, तो मेरा उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। तभी वो इसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो ये डर से पीछे पीछे होती जाती है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इस ऑफिस में जॉब दी है, तो अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा सिस्टर। तभी वो इसको देखकर दिल में सोचती है कि बड़ा भाई तो बन रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट बनने की सख्त सी कोशिश भी कर रहा है। तभी फिर उसका हाथ पेन पर लगता है तो वो देखती है कि ये इसका पेन तो नहीं है। तो वो सोचती है कि ये पेन तो मैं वहां पर ही छोड़ आई हूँ ऑफिस में, मुझे वो वापस लाना होगा। अब वो जाने लगती है तो वहां पर ही ये उसको टोकता है कि तुम दोबारा ऑफिस के लिए जा रही हो। तो वो अपने ही कैबिन में बैठ जाती है। तभी वो उसको देखने लग जाता है। इधर से लूजी अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि तुम्हारी मनुस्क्रिप्ट कैसी जा रही है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम इकट्ठे लंच करें। तो उसको रिप्लाई करता है कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तभी वो देखती है उसका हस्बैंड ऑफिस में एंटर करता है तो वो देखते कहती तुम तो घर थे। तो उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मेरी मनुस्क्रिप्ट थोड़ी स्मूथ जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें मैं बाहर ले जाऊं, चलो हम इकट्ठे चल के लंच करते हैं। तभी वो जाती है और गार्ड में बैठती है इसके साथ। तो उसे कहता है कि तुम्हारी एक सरप्राइज भी है, इसको देख लो। तो वो लिपस्टिक होती है। तो उसे कहता है कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, तुम्हारे लिए मैंने खरीदी है। अब जैसे ये लोग लंच वगैरह करके फ्री होकर घर आते हैं तो ये दोनों लेटने लगते हैं। तो वहां पर ये कहती कि हस्बैंड तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी फिर वो भी से कहता कि हाँ तुम भी थकी हुई हो, तुम सो जाओ, तुम्हें बहुत काम है कल। फिर ये दोनों लेट जाते हैं और अपना मोबाइल यूज करने लग जाते हैं। वहां पर इसका हस्बैंड उसी लड़की को मैसेज करता है कि मनुस्क्रिप्ट रेडी है तो तुम कल आ जाना। अब नेक्स्ट डे लूसी ऑफिस एंटर करती है। वहां पर ही वो सिक्योरिटी कैमरे गार्ड के पास जाती है और वहां पर ही वो उसको देखकर बातें करने लग जाता है और वो कहती है कि मैं यहाँ रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुम लोगों के लिए स्नैक ले लूं। तो वो कहता है कि आप कितनी हमारी केयर करती हैं, हमेशा हमारे लिए खाने पीने की चीज लाती हैं। अब वो अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने के लिए जा रहा होता है तो यहाँ पर ही ये कैमरास की तरफ देखती है और जायजोंग के ऑफिस का कैमरा ऑफ करके वहां से चली जाती है। अब ये जायजोंग के ऑफिस में एंटर करती है। वहां पर ये जिस तरह से की जाती है, ये इधर उधर देख रही होती है तो इसकी पेन पर नजर पड़ती है। वही पेन ये अपनी पॉकेट में रख देती है जो इसकी सिस्टर ने रखी होती है। तभी फिर वहां पर वो ड्रॉवर खोलने की कोशिश करती है तो उसे नहीं खुलता और वहां पर ही वो देखते एक रुमाल रखा हुआ है, उस पर मट्टी है। तो उसे याद आता है कि जब उस दिन ये पे नजर रखी हुई थी तो जायजोंग इसी रुमाल से हाथ साफ कर रहे थे। तभी फिर वो देखती है कि इसमें मट्टी लगी हुई है तो अचानक वो पीछे से एक पॉट की तरफ देखती है तो उसको जैसी टच करती है तो वो ड्रॉवर खुल जाता है। अब ड्रॉवर में डायरी पड़ी होती है, उसको वो देख रही होती है और उसमें एक यूएसबी भी होती है। अब वो यूएसबी को अपने मोबाइल से कनेक्ट करती है तो उसमें एक वीडियो क्लिप होता है जिसमें एक औरत भाग रही होती है और जायजोंग उसके पीछे भाग रहा होता है और उसको टॉर्चर कर रहा होता है और जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी फिर इसको जायजोंग की आने की आवाज आ रही होती है तो जल्दी जल्दी ये चीजें वहां पर ही रख रही होती है। तो जैसे ही जायजोंग ऑफिस में एंटर करता है तो ये वहां पर नहीं होती। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो अपनी टेबल की तरफ जाता है ये सोफा के पास छुपी हुई होती है।
अब वो फोन पर भी बात कर रहे होते हैं और वहां पर ही अचानक से उनकी नजर पड़ती है कि मिट्टी गिरी हुई है। अब वो मिट्टी को देखते हैं और उसको साफ करते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो एक बैग उठाते हैं और बैग उठाकर फोन पर बात करते हुए निकल रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि लूजी अपना पेन वापस लेने के लिए वहां पर ही ऑफिस आने लगती है। तो जैसे ही देखती है कि जायजोंग ऑफिस से निकल रहा है तो लूसी भी छुप जाती है और इधर से जायजोंग वहां से बाहर निकल जाता है। अब जायजोंग जैसे ही वापस निकलता है तो उसको अचानक से याद आता है कि जब वो फोन पर बात कर रहा था तो उसने मिट्टी की जरे देखे थे गिरे हुए। तभी फिर अचानक से वो गार्ड से पूछता है कि ये तो बताओ आज कोई ऑफिस आया है। तभी वो कहता है कि हाँ आई है ना, लूजी मैडम आई है। तभी फिर वहां पर वो अचानक से अपने ऑफिस में भागता है और वहां पर ही जाकर वो अपने कैबिनेट को खोलता है तो देखता है कि उसमें डायरी और यूएसबी मौजूद होती है। अब वो यूएसबी और डायरी को अपनी उसी बैग में डालने लगता है और इधर से लूसी बैठकर इनको देख ही रही होती है। तो अचानक से इसका पाँव एक पॉट पर लगता है तो वहां पर ही जायजोंग को शक होता है कि वहां पर कोई मौजूद है। अब वो उसको देखने के लिए आ रहे होते हैं और यहाँ पर ही लूसी डर रही होती है। अब वो जैसे जैसे आगे आ रहे होते हैं तो जितना इसके करीब आते हैं तो दिखाते हैं कि लूजी बाहर से ये सब कुछ देख रही होती है। तो वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए करती है तो जैसे वो शोर करती है तो जायजोंग देखता है कि बाहर कोई है तो वो उसको देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि लूसी भागते भागते आखिर वॉशरूम में चली जाती है। तो वहां पर ही दिखाती है कि इसकी सिस्टर भी पीछे से आती है। वो उसका हाथ पकड़ती है। ये दोनों बहनें वहां पर छुपकर बैठ जाती है। तो वो कहती है तुम यहाँ कैसे। तभी वो कहती है मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली थी। तभी दिखाते हैं कि जायजोंग भी वहां पर वॉशरूम में आ जाता है और वहां पर ही वो देखता है कि कोई उसे नजर नहीं आया। तो वो गार्ड्स को कॉल करता है और कहता है कि कैमरा जल्दी से ठीक करवाओ, तुम लोग ने सब कुछ वेस्ट कर दिया है और कोई था जो यहाँ से भाग चुका है। तभी फिर वो ये बोलते हुए वहां से चला जाता है और ये दोनों सिस्टर वहां से फिर ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। अब लूसी गुस्से से लूजी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर काम करने आई हो या किसी और चक्रों में आई हो। तभी फिर वो कहती है कि नहीं मैं तो तुम्हें देखने आई थी। और वहां पर ही लूसी उसे पेन दिखाने लग जाती है। तो कहती है तुम्हें ये कैसे मिला। तो कहती है कि ये मुझे जायजोंग के ऑफिस से मिला है, आखिर तुमने ये वहाँ क्यों रखा। तो फिर वो कहती है कि नहीं ये सिर्फ एक हादसा हो गया था, मैंने वहाँ जान के नहीं रखा। तभी फिर लूसी से डांटे लग जाती है तुम्हें पता है कि अगर जायजोंग को पता लग जाता तो क्या होता, शुक्र है कि ये मुझे मिल चुका है। तभी फिर वो उसको डांटे लग जाती है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम अपनी स्कूल स्टडी पे ध्यान दो, तुम इस केस में ना ही इन्वॉल्व हो तो बेहतर रहेगा, लेकिन तुम मेरे क्यों नहीं कहना मानती, तुम इतनी बदतमीज क्यों होती जा रही हो। तभी फिर वो इसे कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं इतनी अब छोटी भी नहीं रही हूँ, मैं भी ये केस इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरा कहना मानती नहीं हो। तभी वो कहती है मेरी पेन दे दो। अब उसको पेन नहीं दे रही होती तो खींचते खींचते वो पेन नीचे गिर जाती है। तभी फिर लूसी उसको डांटने लग जाती है कि अब तुम मुझे यहाँ पर नजर ना हो, तुम आइंदा यहाँ पर मुझे दिखी तो देखो मैं करती क्या हूँ। तभी फिर वहां पर लूजी वो पेन उठाती है और उसको कहती है कि इस मैटर को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी और मुझे कोई भी क्लू मिलेगा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। और वो उसको बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। बाहर निकलने के बाद वो पेन को देखती है और वहां पर ही वो सोचती है कि मैं इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर देखूँ तो सही आखिर इसमें क्या रिकॉर्ड हुई है। अब लूजी पेन को लैपटॉप से कनेक्ट करती है और सुनने की कोशिश कर रही होती है कि जायजोंग ने उसमें क्या कहा होगा। तभी उसको थोड़ी थोड़ी आवाज कट कट के आती है और उसमें लोटस क्लब के बारे में वो किसी से डिस्कस कर रहा होता है। अब उसको मैसेजेस कॉल्स भी आते हैं लेकिन उनको रिजेक्ट कर रही होती है। तभी दिखाते हैं कि अब वो यही सोच रही होती है कि ये लोटस क्लब के बारे में क्या कह रहा है। तो अचानक इसका डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो जैसी वो जाती है तो जीयू खड़ा होता है। उसे देखकर ये डांटने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना कि आज वीकेंड है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं, तभी वो उसकी बात काट के कहती क्या मैं, तुम्हें पता है ना कि काम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इस तरह से मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि ये रेस्ट टाइम है, मैं कोई काम नहीं करूंगी। और दूसरा ये पर्सनल मैटर से तुम मुझे बहन की नजर से देखते हो ना, तो कोई भाई अपनी बहन को किस तरह से ऐसे तंग कर सकता है, मैं तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं सुनने वाली। तभी वो उसकी तरफ देख रहा होता है तो कहती क्या ऐसे क्या मेरी तरफ देख रहे हो। तभी फिर वो एक पार्सल उसको देता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम गलत एड्रेस मत पुट करना, और वैसे भी ये मेरे काम का टाइम था। तो वो उसको सॉरी करती है। तभी वो उसे कहता है कि एज असिस्टेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है कि काम पर तुम ध्यान दो और इधर उधर देखती रहो, लेकिन आ तो तुम्हें मैंने ये सेंड कर दिया है शेड्यूल, नेक्स्ट टाइम तुम खुद मुझसे आकर काम के बारे में पूछोगी। तभी वो ये से कहकर चला जाता है। तो वो अपने मोबाइल पे देखती है तो उसने इसको कुछ शेड्यूल सेंड किया होता है, उसमें लोटस क्लब में मीटिंग होती है इनकी आज। जैसे वो लोटस क्लब का नाम देखती है तो वो पीछे जायू के पीछे भागती है। अब वो अंदर जा ही रहा होता है तो वो उसको रोकती है और उसे कहती है कि तुम आज लोटस क्लब जा रहे हो। तो उसे कहते हैं कि हाँ मीटिंग है। तभी फिर उसका हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ ना, तुम मुझे साथ लेके जाओ। तभी वो उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम ओवर टाइम नहीं करना चाहती। तभी वो कहती है जी यू बस कर दो ना, इतने सवाल जवाब तुम क्यों करते हो। तभी फिर वो हंसकर कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, रेडी हो जाओ। तो वो कहती है क्या गर्ल्स 10 मिनट में रेडी हो जाती हैं। तभी वो कहता है तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। तभी वो अंदर जाता है और ये रेडी होने के लिए भाग जाती है। फिर दिखाते हैं कि लूसी के हस्बैंड उसी लड़की के साथ किसिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो जैसे वो किसिंग करके फ्री होते हैं तो वहाँ पर उसकी वाइफ की कॉल आती है। तो वहाँ पर ही
वही लेडी उठा लेती है फ़ोन और जैसे स्पीकर पे लगाती है तो फिर उसके हस्बैंड उसे कहते हैं कि तुम ठीक हो ना, तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फिर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी राइटिंग के लिए एक जगह मिल गई है, वो बहुत प्यारी जगह है। तभी उसे कहते हैं कि फिलहाल तो मैं बिजी हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम उस जगह को देख लूंगा। तभी वो कहती है आज मेरा अपॉइंटमेंट है, तुम अच्छे से खा पी लेना। तो वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो फ़ोन बंद करता है तो वो लेडी उसे कहने लग जाती है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तभी फिर वो उसे कहता है कि मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझ में कम इंटरेस्ट ले रही हो। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है ना हमारा रिलेशन कैसा है। अब उठ के जाने लगती है। वहाँ पर ही वो उसको डांटने लगता है कि एक बैगी के लिए तुम इतना खफा हो रही हो। तभी वो कहती है कि तुम अपनी वाइफ के पैसों पर दूसरों के लिए चीज़ें खरीदते फिरते हो। तभी फिर वो इसको यकीन दिलाता है कि तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एक अच्छा राइटर बन जाऊँगा और मैं बहुत ज़्यादा जल्द अमीर होने वाला हूँ, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता। तभी फिर वो कहती है कि ठीक है। तभी फिर वो उसको डेबिट कार्ड देता है तो जिससे देखकर वो खुश होती है, यानी वो लालची लड़की होती है। तभी फिर वो डेबिट कार्ड उसके मुंह में डालता है और फिर वहाँ पर ही वो थैंक्स करती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। अब जियू और लूजी जैसी कार में बैठते हैं तो वहाँ पर ही जियू से कहता है कि तुम मेरे साथ जाने के लिए कैसे राजी होगी, क्या तुमने किसी से मिलना है। तभी वो कहती है कि क्यों, मैं क्यों किसी से मिलूंगी। तभी फिर वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि क्या भी वहाँ पर आने वाला है मीटिंग के लिए। तभी फिर ये हंस के कहती है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी इतने ज़्यादा गॉसिपी हो। मुझे बस यही लगा कि तुम काम करते करते थक जाओगी, तुम पे बहुत बर्डन होगा, तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा लूँ, लेकिन तुम इससे हैप्पी नहीं लग रहे। तभी वो इसे कहता है कि चलो जो तुम कह रही हो वो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से तुम मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती आ रही हो। तभी फिर वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि यार तुम किस तरह से इतने पतले हो गए हो। पहले मैं तुम्हें गालों को पिंच करती थी, मुझे मज़ा भी आता था, अब तो कोई फील नहीं आ रही। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि इसका मतलब मेरे जाने के बाद तुम मुझे बहुत मिस करती रही हो, लगता है उसी की याद में ये गाल इतने ज़्यादा पतले हो गए हैं। तभी वो इसे कहती है कि उफ, तुम तो कुछ अजीब भी हो। तभी फिर वो इसे कहती है कि खैर मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तभी वो इसके करीब आता है और ये थोड़ा डर जाती है तो वो इसका सीट बेल्ट पहनाने लगता है और वहाँ पर इसे कहता है क्या एक बड़ा भाई एक छोटी बहन को मिस नहीं कर सकता, ये तो नॉर्मल है। तभी फिर वो कार स्टार्ट करता है और वहाँ पर ये लोग मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि लूसी और उसकी हस्बैंड में लोटस क्लब एंटर करते हैं। वहाँ पर ये दोनों इधर उधर की बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो वेट्रेस आकर लूसी से कहती है कि मैं आपको वेन्यू दिखाना चाहती हूँ। तभी वो कहती मुझे तो वॉशरूम जाना है, तो मेरे हस्बैंड को ले जाओ। तो उसके हस्बैंड कहते हैं मैं अकेले जाऊँ, तो कहती हाँ 2 मिनट मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। तभी फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि जीयू और लूजी भी वहाँ पर एंटर करते हैं तो वहाँ पर ही वो फ़ोन पे बात करते हुए फ़ोन रखता है और बताता है लूजी को कि गेस्ट को आने में थोड़ा सा लेट है। तभी वो कहती तुम्हें किसने कहा था कि 10 मिनट में रेडी होकर चलें। तभी फिर वो हंस के कहता है कि चलो हम चाय ले लेते हैं। तभी वो कहती है क्या हम क्लब नहीं देख सकते, तो कहता है पहले चाय पी लेते फिर हम देखेंगे। तो वो लोग चाय लेने चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि लूसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ देखने के लिए जा रही होती है तो जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजरती है तो उसको किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है, किसी लड़की के। अब वो पीछे मुड़कर देखती ही है तो यहाँ ही दिखाते कि ये पार्ट एंड हो जाता है।